भारत यूरोपियन यूनियन के बीच चल रहे तेल के खेल में अब अमेरिका ने एंट्री ले ली है। इस पूरे के पूरे मामले में पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारतीय तेल पर प्रतिबंध लगाए गए और इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने इसको देकर सफाई देनी शुरू की, क्योंकि भारत के एक के बाद एक कड़े एक्शन के चलते यूरोपियन यूनियन में भीषण त्रासदी का माहौल बन रहा था। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की एंट्री ने इस पूरे मामले में अमेरिका के हाथ होने के सबूतों को साफ कर दिया है और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से जो भारत के खिलाफ जहर उगला गया है, उससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे जो असल कठपुतलियों को नचाने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। और भारत को बर्बाद करने की यह पूरी की पूरी प्लानिंग साजिश किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका में ही रची गई थी। भारत को पूरी तरीके से दुनिया भर से तितर-बितर करने की जो यह प्लानिंग थी, ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के हाथों से किया गया भारत के खिलाफ सबसे बड़ा काम है। और अब इस खबर के सामने आने के साथ ही एक तरफ तो पूरे यूरोपियन यूनियन में हड़कंप मच चुका है, तो वहीं भारत के अब तक जो प्रतिबंध हल्के थे यूरोपियन यूनियन पर, उन प्रतिबंधों की मार अब यूरोपियन यूनियन को और भी ज्यादा पड़ने जा रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को खुला समर्थन देते हुए भारत पर सीधे प्रतिबंध लगाने की और भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी तक दी है और यह भी कहा है कि भारत छोड़ो, आप हमसे तेल खरीदो, हम आपको भारत से भी ज्यादा सस्ता तेल देंगे। और यह बात अमेरिका यूरोपियन यूनियन जैसे उन देशों के समूह के लिए कर रहा है जिन्हें अब तक अमेरिका ऑयल का प्रोड्यूस कर भी नहीं रहा था। दरअसल इस पूरे मामले और घटनाक्रम में यूरोपियन यूनियन घुटने पर आ ही गया था कि अब अमेरिका की एंट्री से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, भारत भी यहां कम नहीं है और भारत ने अब जो किया है उसके बाद से यूरोपियन यूनियन को और भागी रास्ता नहीं दिखाई देने वाली है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? किस कदर से इस पूरे के पूरे तेल के खेल में अमेरिका ने अपने हाथों में बागडोर खींचने की कोशिश की है, समझेंगे इस वीडियो में। और भारत ने किस कदर से अमेरिका को पलटवार और ऐसा जवाब दिया है कि भारत अब अमेरिका को किस कदर से इस पूरे मामले में उल्टा फंसा चुका है, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच पिछले 5 दिनों से लगातार यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत पर लगाए गए तेलों पर प्रतिबंध को लेकर के भारत ने यूरोपियन यूनियन को बुरी तरीके से बिखेर दिया है। भारत ने अभी बीते 4 दिनों में वो किया है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में ब्लैकू जैसी कंडीशंस बन रही हैं। यूरोपियन यूनियन के पास भारत के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यूरोपियन यूनियन की भारत ने सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही ऐसी अकड़ तोड़ दी है कि अब वही यूरोपियन यूनियन अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन भारत से लगातार ऑयल प्रोडक्शन सप्लाई को रवाना मेंटेन करने की बात कर रहा है और भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को, दस्तावेजों को भी यूरोपियन यूनियन फाड़ चुका है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में इस पूरे मास्टरमाइंड की असल एंट्री हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसका अमेरिका से क्या संबंध है, तो दरअसल पूरा का पूरा संबंध दरअसल अब अमेरिका से ही निकल करके सामने आ रहा है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के पीछे भी अमेरिका का बहुत अहम पूरा का पूरा गेम प्लान सामने आ चुका है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने भारत की शैडो शिप पर प्रतिबंध लगाए। दरअसल शैडो शिप वो शिप होती है जो किसी भी देश से क्रूड ऑयल भारत को इंपोर्ट करती हैं और फिर वही शैडो शिप भारत में रिफाइंड किए गए क्रूड ऑयल को किसी और अदर कंट्रीज को डिलीवर करने का काम करती हैं। इन्हें कहा जाता है शैडो शिप। दरअसल शैडो शिप इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया के किसी भी प्रतिबंधों से अब तक पूरी तरीके से सुरक्षित और बची हुई शिपों में गिनी जाती हैं। माना यह जाता है कि दुनिया की कोई भी देश कितना भी प्रतिबंध लगा दे, लेकिन इन शैडो शिप पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। वजह साफ है कि भारत के हाथों में इस वक्त ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन मौजूद है
और अगर इन शिपों पर कोई प्रतिबंध लगाता है तो दुनिया के कई देशों पर पेट्रोल डीजल की जो वजह है वो सबसे ज्यादा बाधित हो जाएगी, और इसलिए अब तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन यूरोप की तरफ से लिए गए एक्शन में न सिर्फ भारत की रिफाइंड कंपनी, सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी पर प्रतिबंध लगाए गए, बल्कि इन शैडो शिप पर भी प्रतिबंध जड़ दिए गए, जिससे भारत का रूस की तरफ से इंपोर्ट होने वाले ऑयल पर कमी करने की बात कही गई। इसके बाद जैसे ही भारत ने इस पर यूरोपियन यूनियन के दोहरे रवैयों को लेकर के सवाल उठाया, और साथ ही साथ भारत ने अपनी तरफ से यूरोपियन यूनियन का कड़ा एक्शन लेते हुए 40% यूरोपियन यूनियन को किया जाने वाला ऑयल सप्लाई कट कर दी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन घुटनों पर आ गया, क्योंकि अचानक से यूरोप में 3 गुना से ज्यादा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, और माना यह गया कि अगर भारत ऐसे ही करता रहा तो बिल्कुल क्राइसिस की कंडीशन में यूरोपियन यूनियन के तमाम देश पहुंच जाएंगे, जिसके चलते लगभग 19 देशों ने इस पूरे के पूरे भारत के ऊपर लगाए गए सैंक्शन से प्रतिबंध हटाने को लेकर के अपना फैसला सुना दिया। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंकाचौंध कर दी है। अब अमेरिका की एंट्री क्यों हुई है, यह सबसे अहम हो गया है। दरअसल इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे ही अमेरिका का हाथ है, यानी कि यूरोपियन यूनियन को उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही है। दरअसल अमेरिका ने सीधे तौर पर यूरोपियन यूनियन से सीक्रेट डील करके भारत के ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अमेरिका ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन से सीधे बातचीत करके अमेरिका ने खुद अपने ऑयल की सप्लाई को यूरोपियन यूनियन में बहाल करने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि जितनी कीमत में भारत की तरफ से आपको ऑयल मिल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन उससे बहुत बेहतर क्वालिटी में हम आपको ऑयल प्रदान करेंगे, और हमारी शिप्स भारत से जल्द और अच्छी तरह से यूरोप में इस ऑयल को डिलीवर करेंगी। जिसकी वजह से अमेरिका यह चाहता था कि यूरोप में हो रही भारत की ऑयल सप्लाई को कट किया जाए। Do you need second number for WhatsApp and other apps? Don't worry, we create a solution for you. को कट किया जाए, और भारत के और अमेरिका के बीच जो चल रही तनातनी है उसका फायदा भी यहीं से लिया जाए। दरअसल अमेरिका यह चाह रहा था कि वह भारत के मार्केट को कैप्चर कर ले यूरोपियन यूनियन में, और इसी चीज को लेकर के अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को यह भी लालच दिया कि अगर यूरोपियन यूनियन अमेरिका से ऑयल की परचेसिंग करता है तो वो न सिर्फ उसमें उसे छूट देगा, बल्कि जो उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से लगने वाले टैरिफ है उससे भी यूरोपियन यूनियन के देशों को छूट मिल जाएगी। जिसके चलते यूरोपियन यूनियन के चल के लिए यह बहुत अच्छा एक डील थी, और इसी डील के चलते यूरोपियन यूनियन ने भारत को अब पेट्रोल की और वेसल्स की सप्लाई को कैसे रोका जाए इसका रास्ता निकाल रही थी, और यही रास्ता निकाला गया कि भारत पर प्रतिबंध जड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही भारत ने सप्लाई कट की, उधर से अमेरिका की सप्लाई कंप्लीट नहीं हो पाई, और अब ब्रिटेन इस भ्रम में दोनों तरफ से फंस चुका है। न तो अमेरिका सप्लाई मिल पा रही है, और भारत ने भी 40% सप्लाई कट कर दी, जिससे यूरोप में क्राइसिस उठा, और अब इस पूरे मामले में अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल अमेरिका के सांसद यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा सरकार के एक सांसद ने बीते एक दिन पहले ही भारत को बर्बाद करने की धमकी दी है। दरअसल यह धमकी में कोई और वर्ड नहीं बल्कि हूबहू यही शब्द उपयोग किए गए थे। कहा गया था कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे। अगर भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना कम नहीं किया तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत से क्रूड ऑयल को रूस के इस पूरे मामले में क्यों एंट्री लेना चाह रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि क्रूड ऑयल, दरअसल आपको बता दें कि क्रूड ऑयल का मास प्रोडक्शन रूस करता है, और उसके बाद अमेरिका भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है, और अमेरिका चाहता है कि जो कच्चा तेल है वो रूस के बजाय भारत अमेरिका से ले। इसलिए अमेरिका चाहता है कि अगर वो रूस से भारत को ऑयल लेने पर प्रतिबंध लगा देता है तो भारत के पास मजबूरन अमेरिका एक बेहतर ऑप्शन बचेगा, और भारत को अमेरिका के साथ तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे अमेरिका को मोटा मुनाफा एक तरफ भारत से भी हो जाएगा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को भारत की जगह पर वो अपना ऑयल प्रोड्यूस करके बेच करके यूरोपियन यूनियन से दोहरा फायदा कमाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस नीति पर चल रहे हैं, अब वो नीति उस पर उल्टी पड़ रही है। अमेरिका का यह कहना कि भारत को बर्बाद कर दो, यूरोपियन के प्रतिबंधों को दिया जाने वाला खुला समर्थन अमेरिका के असली चेहरों को एक बार फिर से उजागर कर रहा है।
और अमेरिका ने यह साफ तक कहा है कि भारत को छोड़ो, हम आपको सस्ता तेल देंगे। और यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो शब्द हैं जो यूरोपियन यूनियन के लिए कहे गए हैं। इससे एक बात तो पता चल गई कि अमेरिका किसी भी तरीके से भारत के हाथ में मौजूदा इस वक्त ऑयल की जो ग्लोबल चेन सप्लाई है उसे अपने हाथों में लेना चाह रहा है। भारत के वर्ल्ड का तेल, लीडर का तमगा अमेरिका अपने हाथों में लेने की कोशिश में लगा है। अमेरिका चाहता है कि किसी कदर से भारत की इन सब चीजों को ठप किया जाए जिससे एक्शन लिया जा सके। खैर, अब भारत ने साफ कर दिया है। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका पर एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन जो एक्शन लिया है उसके बाद यूरोपियन यूनियन में खलबली जरूर मच चुकी है। वजह साफ है, यूरोपियन यूनियन को लेकर के भारत ने कहा है कि अब यूरोपियन यूनियन पर लगने वाले जो प्रतिबंध है वो प्रोग्रेसिव स्टेप्स के साथ लिए जाएंगे और ना ही एक नहीं बल्कि यह मल्टीपल होने जा रहे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब तक जो प्रतिबंध 40% है ये अब दिन प्रतिदिन यूरोपियन यूनियन पर बढ़ाया जाएगा। अगर यूरोपियन यूनियन भारत पर लगाए गए प्रतिबंध को अमेरिका के इशारों पर वापस लेने से इनकार करता है तो यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत पर प्रतिबंध नहीं हटाएगा तो भारत की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध बढ़ते जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा है कि वह यूरोप को निर्यात किए जाने वाले अपने तेल पर लगातार चार्ज बढ़ाता जाएगा, इस पर टैक्स को बढ़ाएगा और साथ साथ भारत इसके ऊपर तमाम तरीके के सेस भी लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि सीधा तौर पर समझा जाए तो भारत यूरोप को बेचे जाने वाले अपने तेल की कीमतों में इजाफा करेगा और साथ ही इस तेल की कीमत और इसकी जो मात्रा है उसमें कटौती करेगा, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में और ज्यादा हड़कंप मच सकता है। सीधी सी बात यह है कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन अमेरिका से तेल खरीदता क्यों नहीं है। इसका सवाल का जवाब भी है। दरअसल अमेरिका का क्रूड ऑयल हो या फिर अमेरिका का रिफाइंड पेट्रोल या डीजल, ये दोनों अमेरिका से अगर कोई देश खरीदता है तो उसे काफी महंगे पड़ने वाले हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए भारत से, तो भारत एक सस्ते व्यापार श्रम वाला देश है। और दूसरी बात, भारत को मिल रहा क्रूड ऑयल रूस की तरफ से आ रहा है, जो कि रूस भारत को सबसे कम दामों में क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में भारत अपनी लागत और अपना प्रॉफिट निकालने के बाद भी उस तेल को काफी कम दामों में बेच रहा है। लेकिन यही चीज अमेरिका में नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका में जो श्रम है वो बहुत महंगा है। अगर आपके पास भी एयरटेल की सिम है तो आपको फायदा होने वाला है पूरा 17,000 रुपए का, क्योंकि एयरटेल दे रहा है परप्लेक्सिटी एआई की सब्सक्रिप्शन जो कि 17,000 रुपए के बिल्कुल फ्री में। और ये कैसे आपने अवेल करनी है, तो इसके लिए आपने एयरटेल की जो एयरटेल थैंक्स ऐप होती है ना उसको ओपन करके वहां पर ही आपको रिडीम ऑफर्स के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगी परप्लेक्सिटी एआई की, जो 17,000 की सब्सक्रिप्शन आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। इसके अंदर आपको GPT 4.1, जेमिनी, क्लॉ वो बहुत महंगा है, यानी कि वहां पर मजदूरी बहुत महंगी है और इसी वजह से वहां पर ऑयल को रिफाइंड करने वाली कंपनियां एक मोटा चार्ज वसूलती हैं, जिसकी वजह से उसी तेल की कीमत ज्यादा हो जाती है। और सीधी सी बात, अमेरिका के क्रूड ऑयल की कीमत भी जो रूस का क्रूड ऑयल है उससे 1.5 गुना है। यानी कि अगर रूस 100 में दे रहा है तो सीधे तौर पर अमेरिका 130 से 145 तक के बीच में दे रहा है। अब आप खुद समझिए, इतना मेजर अंतर कहीं भी कोई भी देश नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन अब इस मामले में जब यूरोप फंस गया है तो भारत ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन उसका खामियाजा उसको क्या भुगतना पड़ेगा, अब यह यूरोपियन यूनियन खुद देख ले। यानी कि भारत ने सीधे तौर पर चुनौती या यूं कह लीजिए धमकी भरे अंदाज में अब भारत भी उतर आया है। वजह साफ है कि भारत के पास ग्लोबल चेन इस वक्त हाथ में है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम बार बार ग्लोबल चेन का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल अगर आप ज्योग्राफिकल मैप में इंडिया की लोकेशन देखें तो वह रूस, चीन या फिर किसी भी ऐसे देश से आने वाले ग्लोबल सप्लाई चेन यानी कि व्यापार के सीधे मार्ग में पड़ता है और भारत से होकर ही मोस्टली चीजें गुजरती हैं। यानी कि अगर किसी भी देश को व्यापार करना है तो भारत के आसपास या इंडियन ओशियन से होकर के ही गुजरेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत इस वक्त वर्तमान में दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करके उसे रिफाइंड करके दुनिया के अलग अलग देशों को बेच रहा है। अगर बात किया जाए भारत ईरान
भारत इराक से, भारत सऊदी अरब से, भारी से, यहाँ तक कि भारत अमेरिका से और ब्राजील से, साथ ही वेनेजुएला है। इन सभी देशों से भारत क्रूड ऑयल